हेलो गाइज, कैसे हो? आशा रखता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी, ऐसी बेहतरीन इंट्राडे और स्काल्पर दोनों के लिए चलने वाली और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि वो आपको बहुत ही जीवन में काम आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही मुनाफा देगा। तो इसका बैक टेस्ट करना वो मैं स्ट्रेटेजी लाया हूँ, उसका नाम है 5 EMA और 7 SMA। दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमने वो स्ट्रेटेजी स्ट्रेस की हुई है, उसका बैक टेस्ट भी किया हुआ है। आप भी उसको बैक टेस्ट कीजिए, आप भी उसको पेपर ट्रेडिंग में कन्वर्ट कीजिए। आप थोड़ा 1-2 महीने का बैक साइड का बैक टेस्ट कर लीजिए कि कब आपका एसएल हुआ था, कितना प्रॉफिट हो सकता था, कहाँ तक प्रॉफिट मिला है, आपने मिल सकता था, वो सब आप अपने हिसाब से टेस्ट करके ही उसका इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मगर इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि आप बैक टेस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंट्राडे और स्काल्पर ट्रेडर के लिए इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी शायद हो ही नहीं सकती। और दूसरा क्या है इसमें कि इसमें हमें कम से कम लॉस लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की ट्रिक हमने बताई हुई है। एसएल को कैसे ट्रेल करना है वो भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो सब मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप अच्छी तरह से वॉच करना, बहुत ही अच्छी तरह से उसको बढ़िया तरीके से देखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो इसमें कोई ना कोई पार्ट ऐसा चला जाएगा कि वहाँ से ही आपका टर्निंग पॉइंट या वहाँ से ही प्रॉफिटेबल जर्नी होने का स्कोप था, ठीक है। तो बहुत बड़ी बातें, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी तक। तो प्लीज़ भैया, आपको तो इसमें कोई खर्च लगने वाला नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं है आपके हिसाब में से, कोई भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए मेरे को ऐसे। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई सजेशन है, आपको कुछ नया जानना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते और सीधा चलते हम स्क्रीन पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो चल। हेलो गाइज, कैसे हो? आशा रखता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन नई स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि जो 5 EMA और 7 SMA की कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बिनेशन करके जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है हमने, वो आपको बॉटम से लेके टॉप तक में जितना भी एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में जो मुनाफा हो सकता है, पूरा 100% में से आप 90+% आप अचीव कर सकते हो। ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 5 EMA तो आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत लोगों ने वो एक्सप्लेन भी किया होगा, मगर सिर्फ 5 EMA नहीं, मैं 5 EMA के साथ साथ 7 SMA लगा के कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, वो मैं आपको आज बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी समझ ली, अच्छी तरह से समझ ली, तो आशा रखता हूँ कि जो ट्रेडर स्काल्पर है, जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर है, जो ट्रेडर पूरा दिन ट्रेडिंग डेस्क के सामने बैठकर अपना पोजीशन कवर करना चाहता है, जो ट्रेडर बायर से, जो ट्रेडर सेलर से, वो सब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अच्छी तरह से ख्याल रखना, अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं और मैं भी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम इसमें से गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको वो समझ में आएगा। और अच्छी तरह से आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, नहीं देखेंगे तो इसमें आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, उसका सेटिंग क्या है, इंडिकेटर क्या है, इसमें क्या हमने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम हमारी स्ट्रेटेजी की ओर। तो पहले में हम इसमें इंडिकेटर लगाने वाले हैं। तो पहले हम इंडिकेटर क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हम 2 इंडिकेटर लगाने वाले हैं। एक इंडिकेटर है हमारा 5 EMA और दूसरा है हमारा 7 EMA। मेरे सेटअप में पहले से वो लगा ही हुआ है,
मगर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वो कैसे लगाना है। कोई बिगिनर ट्रेडर होगा तो उसको नहीं मालूम होगा तो कैसे वो इसका सेटिंग करना है, तो मैं वो सेटिंग करके भी आपको प्योरली दिखाता हूँ और बाद में मैं आपको उसको बैक टेस्ट करके ऐसा रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे कि नहीं, ऐसी स्ट्रेटेजी हमने पहले क्यों नहीं देखी है, इतना आपका इसमें पावर बढ़ जाएगा ट्रेडिंग के कैरियर में। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं इंडिकेटर सेक्शन में, और इंडिकेटर सेक्शन में जाके हमें लिखना है EMA। जो पहला ही आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वो ही हमें एक बार क्लिक करना है, सिर्फ एक बार क्लिक करना है तो वो इंडिकेटर यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इसके सेटिंग में हम जाएंगे और थोड़ा इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इस सेटिंग में जाएंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 9 EMA है और 9 EMA के लिए वो बनी हुई स्ट्रेटजी है, मगर हम इसमें से मॉडिफाई करके उसको 5 EMA कर देते हैं। देखिए हमने वो एक सेकेंड, अच्छा 5 EMA हमने लगा दिया है। और यहाँ आपको टाइप्स जो है इसमें आपको EMA ही रखना है, वो नॉन लिखा है, किसी में SMA लिखा होगा तो आपको इसमें EMA करना है। ठीक है, और दूसरा हमें स्टाइल में जाना है ताकि इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई कर सके कलर भी, ताकि इसमें हमें हाईलाइट हो जाए, हमें मालूम पड़े कि वो कौन सा कलर है। तो जो EMA का कलर है उसे हम ब्लैक कर देते हैं। वो EMA बेस्ड MA वाला कलर हमें नहीं चाहिए तो उसको हमने वो बंद कर दिया, वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ EMA का कलर रखा है, वो ब्लैक किया हुआ है हमने। तो आप वो हमारी 5 EMA इंडिकेटर लग गया है। अब दूसरा इंडिकेटर हम लगाने जा रहे हैं, वो है SMA इंडिकेटर। ठीक है, तो हमें इंडिकेटर सेक्शन में दोबारा जाना है, क्लिक करना है और यहाँ सर्च बार में लिखना है SMA। जब भी आप SMA लिखेंगे, SMA, तो मूविंग एवरेज सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज सिंपल जो है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको हमें एक बार क्लिक करना है और वो यहाँ लग जाएगी। इसको भी हम थोड़ा सेटिंग करेंगे, यहाँ लग गया ऐसे में हमारा। तो इसमें हमें थोड़ा सेटिंग क्या करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें इनपुट में हम जाएंगे और इसमें जो 9th लेंथ है इसको हम 7 कर डालते हैं। वो क्यों किया है हमने 7, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप पूरी तरह से उसको देखना। ठीक है, तो इसको हम जो टाइप से इसमें SMA कर डालेंगे तो SMA की तरह काम करेगा, और यहाँ हमने 9 की वजह हमने 7 कर डाला। ठीक है, और स्टाइल में हम जाएंगे, वो हम SMA येलो वाला है जो बेस्ड वाला, वो हमें नहीं चाहिए। जो मूविंग एवरेज है इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर डालते हैं, या तो चलो ब्लू ही रहने देते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो दोनों इंडिकेटर हमें लग गया। देखिए हमारे चार्ट पे दोनों इंडिकेटर अब लग गया है। तो इसमें हमें एंट्री कब करना है और कब हमें एग्जिट करना है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इंडिकेटर लगा के मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने थोड़ा आपके लिए वो क्या क्या, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि क्या क्या हम इसमें इंडिकेटर लगाया है, कितना हम SL ले सकते हैं, कैसे टाइप्स के होते हैं सब वो ट्रेडर्स, और कितना वो मुनाफा ले सकते हैं, वो सब हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। पहले से हमने लिख के यहाँ रखा है थोड़ा, इसीलिए कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने ये पहले से थोड़ा लिख के रखा है। तो इंडिकेटर हमने लगाया है 5 EMA और 7 EMA। SL हम लेंगे 1:2 फॉर बिगनर, मतलब कि जो नए ट्रेडर्स है। देखिए मित्रों, जो नया ट्रेडर है वो अपना SL 1:2 मिलता है, तो शुरू में आप निकल जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आप 1:2, 1:4, 1:5 और इसके भी ज़्यादा आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, SL जो है वो दूसरा हम 7 EMA जो लगाया हुआ है, इसमें से भी हम SL के लिए ही हमने लगाया है। वो 7 SMA जो लगाया है, 7 SMA इंडिकेटर, वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। तो जिस लोगों को 1:2, 1:3 से ज़्यादा, मतलब के वो 0 से लेके 100 जो अपना ट्रेड होता है, इसमें से 80+, 90+% जिसको प्रॉफिट बुक करना है, वो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, वो थोड़ा सेटिस्फिकेशन वाला ट्रेडर है। तो इस लोगों को, और थोड़ा रिस्की भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में से वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, उसको वो
7 SMA को एज ए स्टॉप लॉस इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो उसको इसकी तरह देखना है। वो कैसे काम करता है कि व्हेन क्लोज द कैंडल अपसाइड ऑन 7 SMA लाइन, तो SMA SL जो है वो हम 1:2, 1:3, 4, 5 और अबव भी रख सकते हैं। SL हम स्टॉप लॉस है, वो 7 SMA के ऊपर जब कैंडल क्लोज होगा तो हम हमारा SL ले लेंगे। वो हमारा टोटल प्रॉफिट में से ज़्यादा मिलने वाला वो हमारा प्रॉफिट हम बुक करके इसमें से निकल जा सकते हैं। ठीक है, निकल सकते हैं। दूसरा हमारा हाउ टू ट्रेल योर SL, हम एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे ट्रेल करेंगे कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें से निकालना सीख जाएंगे, निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रेडर किस टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, ताकि ये स्ट्रेटेजी कंप्लीटली हमने इंट्राडे ट्रेडर के लिए बनाई है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है भैया। तो आप उसको इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही देखना। हाँ, एक बात है कि इसमें स्कैल्पिंग वाला और इसमें इंट्राडे ट्रेडर दोनों काम कर सकते हैं। तो एक ऐसे ट्रेडर होते हैं कि वो जो लास्ट 6 मंथ से काम करते हैं, उसे हम बिगनर ट्रेडर में काउंट करेंगे कि जो नया इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो नया है, इसको हम बिगनर ट्रेडर बोलेंगे। एक्सपीरियंस ट्रेडर मतलब कि इसको 1 ईयर से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस हो गया है, वो 3, 4, 5 साल से इस फील्ड में है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे, तो इसको हम एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलेंगे। स्कैल्पर ट्रेडर फॉर शॉर्ट टाइम, जो स्कैल्पर ट्रेडर है वो शॉर्ट टाइम के लिए उसको यूज करेंगे तो वो स्कैल्पिंग हो जाएगा उसका। और इंट्राडे ट्रेडर फॉर लॉन्ग टाइम मतलब कि वो थोड़ा ज़्यादा देर तक रुक जाएगा, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 PM तक हमें रुकना है, मगर इस ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जब तक हमें न मिल जाए तब तक हमें उसमें रहने की एक हैबिट लगानी है। इससे हम इंट्राडे ट्रेडर बोलेंगे जो लॉन्ग टाइम तक इसमें होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं उसके बैक टेस्ट में, ताकि आपको मालूम पड़े कि वो कितना बढ़िया वो काम करता है। आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। मार्केट कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें ये रिवर्सल ट्रेड इसमें से ढूंढना है। मतलब मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा है, शायद हम अपसाइड का ट्रेंड लेना भूल गए, तो अब बीच में से हमें फॉर्मो का शिकार नहीं बनना है और बीच में से हमें इसमें कोई अपनी पोजीशन नहीं बनाना है, ताकि वो मार्केट तो चलना था, वो चल रहा है या तो बहुत ही चल गया है। तो अब इसमें से मुनाफा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रिवर्सल ट्रेड, मतलब कि जो मार्केट अपसाइड जा रहा है वो अपसाइड जाके एक पॉइंट से वो नीचे की ओर आएगा। वो कैसे नीचे की ओर आया है उसे हम कंसीडर करेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जब नीचे की ओर आएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, या तो हम पुट लेंगे या तो हम फ्यूचर्स को सेल करेंगे। वो कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चार्ट पे। ठीक है, तो बहुत सही तरह से आप देखना, इसमें आपको मजा आएगा। रिस्क रिवॉर्ड भी आप अच्छी तरह से इसमें समझ जाएंगे कि कितना हम रिस्क लेते हैं और कितना हम रिवॉर्ड निकालते हैं, ताकि इसमें बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो भी फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाए होंगे। ठीक है, तो वो उसका बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ हम चार्ट में चले आए हैं। तो 28 डेट का निफ्टी 50 का चार्ट हमने देखा। वो मार्केट सुबह में थोड़ा अपसाइड जाने लगा था, थोड़ा अपसाइड वो जा रहा था। अच्छा ठीक है, वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो 5 EMA वाली जो लाइन है वो ये ब्लैक कलर की लाइन है जो 5 EMA है। EMA का मतलब क्या हुआ कि वो 5 मिनट की, उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है। शायद मुझे बोलने में रह गया हो तो आप उसको करेक्शन कर लेना। वो टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट में रखना है। ठीक है, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में 5 EMA जो हमने इंडिकेटर लगाया है, तो 5 EMA का मतलब ये हुआ कि मूविंग एवरेज का मतलब ये हुआ कि वो लास्ट 5 कैंडल का एवरेज बना के वो अपना अलग से लाइन बनाता है, वो एवरेज वाली लाइन है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली 5 कैंडल जो लास्ट प्रीवियस 5 कैंडल बनी होगी, इसका वो एवरेज पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि वो जब वो उसमें मूवमेंट नहीं होता है
तो ऐसे वो इसकी अगल बगल में रही होगी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए उसको 7 EMA को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूं, इसीलिए कि 5 EMA को मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए मित्रों, वो 5 EMA है, वो 5 EMA सब कैंडल इसके अगल बगल में ही है, मतलब कि उसको उसे टच हो रही है। टच हो रही है मतलब कि ऊपर से नीचे से बीच में कहीं भी वो टच हो रही है। उसने अपना पोजीशन वीक या फुल बॉडी उसके साथ वो टच रहे, मतलब इसके साथ कनेक्ट रहे। देखिए 28 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ, वो साइडवे ओपन हुआ, मतलब कि एकदम प्रीवियस डे की नज़दीकी क्लोजिंग के नज़दीकी ओपन हुआ और उसने अपसाइड वो अपना अपसाइड जाने का शुरू किया। तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल आप देख सकते हो 5 EMA की, तो वो अपसाइड ग्रीन कैंडल बना रहा है, मगर हमें एक डर है कि ग्रीन कैंडल में से वो रिवर्स हो जाएगा, तो कब रिवर्स हो जाएगा वो तो हमें मालूम नहीं है। तो ठीक है, हमें वो देखना कि कब रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 5 EMA की लाइन के साथ 5 मिनट के कैंडल 5 EMA की जो लाइन है इसके साथ जो कैंडल बन रही है वो उसके टच में रहती है, उसको जब तक वो बॉडी या वीक टच करता है और अपसाइड उतना हायर लगा के ऊपर जा रहा है, तब हमें अलर्ट हो जाना है, तब हमारे वो स्ट्रेटेजी को वॉच में रखना है। और जब भी वो 5 EMA जो इंडिकेटर की लाइन है, एक वक्त ऐसा आएगा, इतना वो बाइंग आएगा या इतना इसमें जंप आएगा अपसाइड का, तो वो अपनी 5 में मतलब कि 5 जो कैंडल है, 5 कैंडल है, इससे वो थोड़ी दूर कैंडल चली जाएगी। मतलब आप देख सकते हो यहाँ टॉप में, देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कैंडल भी बना देता हूँ। देखिए ये सब टच थी, तो ये एकदम से वो 5 मतलब का उसका एवरेज सब कम हो गया, बायर की संख्या कम होने लगी है, अब सेलर थोड़ा हावी होने लगे हैं, इसीलिए वो थोड़ी कैंडल से दूर होने लगी है। ठीक है, जब तक वो अपसाइड चल रहा था तब तक तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेना था। तो जब वो अपने 5 EMA कैंडल को ऊपर उसने जब क्लोज किया, इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता है, कलर डजंट मैटर फॉर कैंडल, बिकॉज ऑफ इट इज इंडिकेट फॉर अवर रिवर्सल ट्रेड। सो आप इसमें ख्याल रखिएगा कि जब वो 5 EMA जो इंडिकेटर की लाइन है, इस पे जब कैंडल अलग से हो जाती है, इससे टच से बहुत दूर हो जाती है, तब हमें वो हमारी क्या बोला जाता है उसको, कि हाँ वो हम उसको अपने ख्याल में रख लेंगे, इसको हमें अपने ऑब्जर्वेशन में रख लेंगे इस कैंडल को। ठीक है, तो जो टॉप में जो कैंडल बनी हुई, ये टॉप हुआ, हमारा टॉप हुआ, और वो 5 EMA से दूर है, तो जब वो नेक्स्ट कैंडल इससे बॉटम में, मतलब कि उसका हायर नहीं निकाल सकता है, उसका हायर वो नहीं निकाल सकता है, और इसके नीचे की ओर शायद वो, देखिए इसके नीचे की ओर वो कैंडल बनना शुरू हो गया, तो हमें क्या करना है कि जो हमारी टॉप वाली जो कैंडल थी उसका लोअर जो हमारा वो कट हो गया, लोअर के नीचे और एक कैंडल बन गई, तो वहां से हमारी एंट्री हो जाती है। तो यहां मैं शॉर्ट इंडिकेटर लगाता हूं, आपको दिखाता हूं बैक टेस्ट करके, शॉर्ट इंडिकेटर लगाता हूं, तो यहां से हमारी एंट्री हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ठीक से देखना, यहां से हमारा एंट्री हो गया, और प्रीवियस कैंडल जो हाई वाली थी, जो पूरा हाई लगाया था उसने, वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और इसके नीचे हम 1:2 जो बिगिनर है, तो मिनिमम उसको 1:2 तो लेना ही है, 1:1 नहीं लेना है भैया। 1:1 से अगर वो रिवर्स हो गया तो ऐसे हम खुशी ले लेंगे, ताकि ऐसी हैबिट निकालेंगे हम, तभी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो 1:2 तो हमें मिनिमम निकालना है, वो नए ट्रेडर के लिए, और जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस है उसको 1:3 तक उसको लगा देना है लॉन्ग। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1:3 को वो निकल जाएंगे, मगर इतना मुनाफा तो उसको लेना ही लेना है, बिगिनर को 1:2 लेना ही लेना है, ताकि शायद 50% भी हमारी एक्यूरेसी हो जाए, तो अभी हम इसमें प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने वो लगा लिया है शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ 1:2 यहाँ हो गया था, देखिए आप 1:2 यहाँ हो गया। तो यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि
टू कहाँ था, ठीक है। तो यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और जब हमें निकलना कब है, अगर तुरंत ही देखिए वो भी एक एसएल कब लेना है कि ये प्रीवियस कैंडल का जो हायर जो कोई दूसरी कैंडल एकदम से बना लेगी और उसको ब्रेक कर देगी अपसाइड और क्लोज हो जाएगी, तो हमें तुरंत ही एसएल लेके निकल जाना है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से या तो कैंडल क्लोज होने के बाद हमें वो ज्यादा से कम लॉस में हमें निकल जाना है, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें, ठीक है। वो एज ए बिगनर है तो जब भी उसका वीक क्रॉस किया तुरंत निकल जाओ। एज ए एक्सपीरियंस है तो उसकी वीक बन के वो नीचे आ रहा है तो थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन करो, मगर ये कैंडल खत्म हो गई, वो इस लाइन से खत्म हो गई अपसाइड की ओर, तो वो उसको निकलना ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि 1:2 यहां लग गया है तो उसका टारगेट अचीव हो गया है। अब देखो वो 1:3 भी लग गया, 1:4 भी लग गया है, 1:5 भी इसमें मिल रहा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा मुनाफा दे रहा है। देखिए यहां तक उसने मुनाफा दिया है कितना, 14 रेशियो है 1:14-15, मगर इतना हम नहीं कैच कर पाएंगे, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। यहां तक आपने किया वो कैच तो बहुत बढ़िया हो गया, 1:10 हो गया, तो 1:1 वाला मतलब कि 10 आपका एसएल हिट हो गया होगा और एक ही ट्रेड अच्छा आपको मिल गया होगा, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएगी या तो भी आप लॉस नहीं बुक करेंगे, ठीक है। तो आपको एसएल कैसे ट्रेल करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें कि यहां से पोजीशन बनी, नेक्स्ट कैंडल से नीचे बनी, मतलब हमारा प्रॉफिट आने शुरू हो गया। तो यह 1:2 जो बिगनर है उसको निकलना तो निकल सकते हैं या तो थोड़ी देर रुकना है, तो वो यहाँ वो 1:3 तक आ जाता है। यहाँ सपोज वो 1:3 के नजदीक आ गया तो जो एज ए न्यू ट्रेडर है तो वो 1:2 पे अपना एसएल शिफ्ट कर सकता है। इतना आ गया तो 1:2 पे वो अपना एसएल शिफ्ट कर सकता है। मित्रों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मेरे को मालूम है, मगर मेरी भी मजबूरी है कि मेरे को आपको अच्छे से उसको आपको प्रेजेंट करना है और आप पहली बार में अच्छी तरह से वो सीख जाओ, ठीक है। तो आपने एसएल यहां ट्रेल कर लिया, ठीक है, आपने एसएल यहां ट्रेल कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो कैंडल इसके नीचे शुरू हो गई है वो वापस रिवर्स हो गई तो यहां तो आपका एसएल है ही, तो आप 1:2 तो आप ले ही पाएंगे, ताकि मार्केट तो 1:3 चल गया है, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर वो 1:4 और 1:5 तक चला गया, सपोज वो चला गया 1:5 तक, आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं आप, यहां तो 1:5 यहां लग गया है, यहां देखो 1:5 तक लग गया है। तो हम देखते हैं, देखो ये यहां रेशियो दिखा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 तक, मतलब 1:5.11 तक चला गया, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या करना है कि रिस्की ट्रेडर अगर वो बैठा है अभी तक, तो उसको अगर लगता है कि वो अब सेटिस्फाइड हो गए, उसका बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, तो ठीक है, वो निकल जा सकते हैं, पूरा वो यहाँ आके निकल जा सकते हैं, आगे की जर्नी वो नहीं करना चाहते हो। और जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो रिस्की ट्रेडर है, वो अपना एसएल कैसे ट्रेल करना वो आपको दिखाता हूँ। तो ये जब यहाँ से मतलब कि जो 1:2 वाला पॉइंट था वहां से लेके 1:5 वाला ट्रेड में आपको मेजरमेंट मार्क करना है, और उसका जो 50% लाइन है वो 50% लाइन हुआ हमारा 24,260। तो मैं दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं यहां, तो आपको अच्छी से मालूम पड़ेगा। तो आपको वो स्टॉप लॉस है वो यहाँ ट्रेल कर लेना, किसको, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, जो रिस्की ट्रेडर है उसको, ताकि 1:3 से ज्यादा उसका वो ट्रेल हो गया, ठीक है। तो अब वो रिवर्स हो जाएगा तो अभी 1:3.6 उसको मिलने वाला है। अब सपोज वो 1:, अगर फास्ट मूवमेंट आ गया और 1:10 तक वो चला गया, सपोज समझो आप 1:10 तक चला गया, तो आपको क्या करना है कि फिर से वो जो आपने लास्ट वाला जो रखा था वो लेवल, मतलब वो था शायद 3.6 रेशियो में, तो उसको 1:2 के साथ उसको मेजरमेंट करके उसका 50% मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको ट्रेलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो आपका दूसरा एसएल नंबर 1 ये था, एसएल नंबर 2 ये हुआ, एसएल नंबर 3 ये हुआ, तो यहाँ आपका एसएल हो गया। तो कितना रेशियो होता है वो हम आपको एक बार दिखाते हैं कि वो हो गया है 1:6.95, मतलब 1:7 के नजीक। देखिए फ्रेंड्स, 1:10 चला गया तो आपका अब प्रॉफिट 1:7 तो बुक होने ही वाला है, इससे कम आपको नहीं मिलने वाला है। कितना भी स्पाइक आ जाए, रिवर्स हो जाए मार्केट,
इट्स डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वो कैसे हमने ट्रेल किया, ठीक है। तो अभी मैं इससे कैसे, और देखिए 1:10 के बाद 1:10 के बाद आपको एक्टिव करना है वो हमारा 7 SMA वाला इंडिकेटर, ठीक है। हमने वो एक्टिव कर दिया 7 SMA इंडिकेटर। अब वो तो हमारा था ही 1:7 तक का वो स्टॉप लॉस SL नंबर 3। यहां हमारा 1:10 भी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 1:10 आ रहा है, वो आपका SL नंबर नहीं मगर आपका टारगेट हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो ब्लू वाली लाइन है वो 7 SA में है, और 7 SA में हमें दिखाता है कि हमारा लास्ट में लास्ट SL, अगर वो मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसा हो गया तो वहां तो आपको ऐसे ले ही लेना है। पूरे दिन बैठने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उसको वो 7 ऐसे में जो लगा दिया हमने इंडिकेटर, तो 7 ऐसे में ये ब्लू वाला है, तो ये देखिए वो मार्केट तो नीचे जा ही रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहां तक आ रहा है, मगर सपोज जिसने अभी निकलना मुनासिब नहीं समझा है तो उसको क्या करना है कि वो 7 ऐसे में ब्लू वाली लाइन है, इसके ऊपर जब कोई एक कैंडल क्लोज ना हो जाए, मतलब कि यहां कैंडल क्लोज हुई है, देखिए यहां कैंडल क्लोज हुई है, कहां, ये हमारी कैंडल क्लोज हुई है यहां, देखिए ये 7 ऐसे में है, 7 ऐसे में से ऊपर की ओर वो हमारा दिखाता है कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7 ऐसे में को हम एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह लेने वाले हैं। तो यहां क्लोज हो गई है हमारी लाइन, एक सेकेंड, तो वहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट किया हुआ प्रॉफिट वहां से ज्यादा कम ना हो जाए, ताकि वो भी रिवर्सल ही दिखाता है, वो दिखाता है कभी भी रिवर्सल आ सकता है, कभी भी रिवर्सल इतना आ जाएगा कि आपने 1:7, 1:2, 1:3 या 1:10 जो भी आपने बुक, मतलब कि ऐसे ही छोड़ा था बीच बीच में लेवल, वो आपने आप निकल नहीं पा रहे हो, तो वहां तक आपका वो चला जाएगा SL। तो यहां सपोज यहां देखिए ऐसे में हमारा ऊपर क्लोज हो गया, बाद में उसे नीचे की ओर एक कैंडल बना रहा है, मगर यहां जो क्लोज हो गया है ऐसे में तो वो हमें मिल गया है 1:13। आप देख सकते हो फ्रेंड्स 1:13, वो कोई छोटा रेशियो नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत रिस्की ट्रेडर्स और बहुत ही बढ़िया, सपोज जो आप समझेंगे कि वो बहुत ही बड़ा टारगेट मिल जाता है हमें, बहुत ही बढ़िया टारगेट यहाँ 1:13 तक हम ले सके। ऐसा नहीं कि 1:30 मिलेगा, अगर मार्केट कंटिन्यू जा रहा है तो टोटल जो, सपोज आप समझ लो मैंने बोला ना कि आपके 80 to 90%, सपोज आपने यहां से 0 मार्क किया है और यहां तक 100 मार्क किया हुआ है, यहां तक आपने, सपोज ये आपका 0 है, रिस्क जहां से आपने पोजीशन बनाई है वहां निकल जाएंगे तो 0 प्रॉफिट होने वाला है। यहां परसेंटेज वाइज आप समझ रहे हो कि यहां शायद आपका 100% मिल रहा था प्रॉफिट, ठीक है, यहां तक तो 100% जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था इसको रिवर्स हुआ तो आप यहां देखिए आप 90% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ट्रेल कर करके, ठीक है। अब कितना भी मार्केट नीचे क्यों ना चला जाए या कितना भी क्या कुछ ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, मगर यहां हमारा SL 7 ऐसे के ऊपर वो क्लोज कट ही जाना चाहिए, SL कट करना ही करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में रखना है। और थोड़ा हम बैक टेस्ट, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है पहली इसमें, तो हम थोड़ा बैक टेस्ट भी कर लेते, थोड़ा फटाफट से बैक टेस्ट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे SL भी कैसे लग जाता है, लगा हुआ है और कैसे हमें लेना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा इंडिकेटर वो सब वो पोजीशन हटा के दूसरा कोई पोजीशन दिखाता हूँ कि वहां हमें SL मिला होता। अगर सपोज यहां आपने पोजीशन बनाई होती, देखिए मैं SL भी आपको दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि SL नहीं होगा, SL हो सकता है। सपोज यहां आपने पोजीशन बना ली और यहां वो हायर हाई के नजदीक यहां मार्केट आ गया और यहां आपने पोजीशन ले ली शायद शॉर्ट की, और आपने प्रीवियस कैंडल जो था ए वाला, इसका आपने हाई आपने SL ले लिया, सपोज ये ए वाला, और वो
आपने टारगेट लगा दिया 1:2 या 1:3, चलो 1:2 आपने लगाया, मगर वहां तक मार्केट नहीं है, वो रिवर्स हो गया और ये यहाँ देखिए वो यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आपको यहाँ एसएल ले ही लेना है ताकि आपका कम से कम एसएल जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एसएल नहीं होगा, एसएल होगा, वो कम से कम एसएल होगा, ठीक है। तो वो बात का आपको ख्याल रखना है और आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। वो रिवर्सल ट्रेड है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपकी एंट्री बनी हुई है। सपोज आप यहाँ से, मैं थोड़ी फटाफट दिखाऊंगा आपको एंट्री, ताकि वो क्या है कि बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए। वो देखिए यहाँ हमारी एंट्री हो गई, प्रीवियस कैंडल जो थी वो हमारा एकदम कट, उससे थोड़ा ऊपर रखा होता तो कट टू कट हमारा यहाँ एसएल लग गया और यहाँ 1:3 1:4 तक हमारा टारगेट, नहीं यहाँ 1:9 तक हमारा टारगेट गया है, ठीक है। यहाँ देखिए वो थोड़ा सा नीचे है और आपको एसएल जब छोटा मिलता है, सपोज छोटा मिलता है, आप देख सकते हैं वो थोड़ा नीचे ही है, मगर एसएल थोड़ा जब छोटा होता है, मतलब कि 31 पॉइंट का होता है, तो थोड़ा एसएल के ऊपर आप एसएल रख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया आपको यहाँ टारगेट मिल गया है। अगर जिसने ऐसे में लगाया है और यहाँ तक रुका है तो अपना वो यहाँ पोजीशन काट सकता है, वो भी 1:5 तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं अपनी पोजीशन, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बीच में कहीं भी आपको नहीं पोजीशन बनानी है, ठीक है। जबरदस्ती पोजीशन नहीं बनानी है, जो ट्रेंड अपसाइड जा रहा है तो इसमें आपको फॉर्म में आपके कोई ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी हमने पोजीशन बनाई होती तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, हम मानते कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, मगर वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारी पोजीशन बन रही है यहाँ, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ हमारी पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ हमारा टारगेट आया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हमारी पोजीशन बनी हुई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है 1:2, यहाँ हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो रिवर्सल ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कम से कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं, आप कोई भी चार्ट देख लो। हाँ एक बात है कि साइडवे मार्केट में अगर छोटा छोटा टारगेट आपको मिल रहा है और साइडवे मार्केट है तो इसमें आपको पोजीशन बनाना नहीं है, थोड़ा ट्रेंडी मार्केट होने देना है। ऐसी कंडीशन में आपको इफ पॉसिबल यू डोंट डू योर पोजीशन, ठीक है। आपको इसमें पोजीशन नहीं लेनी है, बिकॉज वो इसमें मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था, वो साइडवे मार्केट था, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस जाने का स्कोप ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई 5 EMA की बात। लोग बोलते हैं कि ये तो आपने बताया कि मार्केट ऊपर से नीचे आता है तभी ये सब कर सकते हैं हम। हाँ भाई तभी कर सकते हैं, वो बात सही है। वो जो अपने दिमाग में फिट करके बैठे हैं कि हम नीचे की ओर, मतलब कि जो बेरिश ट्रेड ही हम लेंगे, इसके लिए ये है स्ट्रेटेजी है। और दूसरा जो ग्रीन जोन, मतलब कि जब मार्केट टूट रहा है अच्छी तरह से और उसको नीचे के रिवर्सल ट्रेड पकड़ना है ऊपर की ओर, मतलब कि वो जब बेरिश होने की शुरुआत होती है तब उसको जो टारगेट बनाना है, तो उसके लिए वो 5 EMA जो है उसको हम कर डालेंगे 15 EMA। वो 15 EMA है, वो भी आपको ख्याल रखना है कि वो 5 EMA को हम कर डालेंगे 50 EMA, ताकि और या तो आप अलग से एक पेज पे वो 50 EMA लगा के रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो हमने वो रख दिया ताकि हम अपसाइड भी आपको अच्छी तरह से पोजीशन दिखा सके, ठीक है। वीडियो तो लंबा हो जा रहा है मेरे को मालूम है, मगर मेरी भी मजबूरी है कि आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले पूरा ड्राइंग हटा देता हूँ, सब ड्राइंग। अब देखिए मार्केट यहाँ से देखिए, आप कभी कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, वो तो हमने प्रॉफिट बनाया था। मार्केट जब ऊपर के से नीचे की ओर आता है तो इसमें हमने रिवर्सल ट्रेड बनाया था, ठीक है। PE शॉर्ट किया था हमने, PE बाई किया था, कॉल शॉर्ट किया था, फ्यूचर शॉर्ट किया था, तो वो तो इसमें तो हम सक्सेस चाहते ही जाते हैं। मगर ऐसी कोई पोजीशन आई कि इसमें से तो हमें प्रॉफिट मिल गया, तो हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है कि मार्केट जब रिवर्स होता है नीचे की बॉटम की ओर से ऊपर की ओर जाने की तैयारी करता है सपोज, तो हमें क्या ख्याल रखना है कि जब 5 EMA की नीचे
5 EMA की नीचे नीचे लोअर लो लोअर लो लोअर लो जब बनता है, और जब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो लोअर लो बनाने की बजाय वो लोअर लो से हायर हाई बनाने की शुरुआत करेंगे, तो वो ग्रीन कैंडल बनने वाली है अनफॉर्चुनेटली। मगर उसका साइज कितना हो देख के वो ग्रीन और रेड को हमें नहीं देखना है, मगर ये देखना है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है और इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है। ठीक है, तो इसमें हमें लॉन्ग बनाना है। लॉन्ग ऐसे बना, कैसे बनाए वो देखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां हमारी पोजीशन लॉन्ग के लिए बन रही है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। मैं थोड़ा इधर खींच लेता हूं उसको ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, ये हमारा हुआ स्टॉप लॉस, और ये हमारा 1:2 1:3 जितना भी हम आप चाहे आपके रिस्क के हिसाब से, एक सेकेंड, आपके रिस्क के हिसाब से आप वो पोजीशन को देखिए। एक सेकेंड हो, मैं ठीक से लगा लेता हूं। देखिए कितना गया, यहां तक गया है। सपोज वो आप देख सकते हैं 1:8 1:9 तक वो गया है। तो इसको आपको अपने आप वो बैक टेस्ट करना है। अगर 8 SMA के नीचे वो क्लोज करता है तब आपको वो ऐसे ले लेना है, वो आपको ख्याल रखना है। 8 SMA के हिसाब से यहाँ हमारा एसएल हो गया था लॉन्ग के लिए, वो भी आपको ख्याल रखना है। तो अब ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा ताकि वो वीडियो लंबा हो रहा है। बहुत लोगों की क्वेरीज है कि आप गुजराती टोन में बात करते हैं, तो हाँ भैया मैं गुज्जू हूँ, मैं गुजराती हूँ, तो मेरी हिंदी में कभी कभी गुजराती जो मेरी मदर टंग है उसका टोन आ जाता है। मगर आप भी इंडियन है तो थोड़ा तो इतना ही समझ पाते होंगे कि हमारा कहने का इंसेंटिव क्या है, वो आप समझ लेना। इतना थोड़ा धीरे धीरे करके हम अपने आप में ग्रो करेंगे, हम धीरे धीरे करके हम हिंदी में थोड़ा ठीक से प्रेजेंटेशन कर सके, वो इसका हम ख्याल रखेंगे। तो ये आपको, आई होप आपको ये वीडियो में मेरी जो 5 EMA और 7 SMA स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप मेरी ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी बार बार प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की जर्नी करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। आप मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी चैनल में व्यूअर्स तो आ जाते हैं, व्यू होता है मेरी चैनल में, आप बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते भी है, मगर भैया आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बार बार आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसमें हमें भी बहुत ही वक्त लगता है। आपको तो वो फ्री में काम करना है, इसमें आपको तो कोई पैसा लगने वाला नहीं है, मगर हमारा थोड़ा चैनल भी ग्रो हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा नॉलेज प्रोवाइड कर सके, इसी आशा के साथ आप सभी को जय भारत, जय हिंद।